कि जितने जो निवासी हैं अवधपुर के वासी हैं सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्य आत्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं और सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ रहते हैं। अगर कोई किसी का काम कर देता है ना तो दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। और कलयुग में क्या होता है, आप किसी का कितना ही भला कर दो कोई उपकार नहीं मानता है। वे कपट चतुराई किसी में भी नहीं है, किसी में भी धूर्तता नहीं है, सबके सब सीधे सरल लोग हैं। काक भुषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते। कि किसी को भी चाहे वो जड़ हो चेतन हो कोई दुख किसी को नहीं होता। अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। किसके बंधन में? कोई काल के बंधन में नहीं है, कोई कर्म के बंधन में नहीं है, कोई स्वभाव के बंधन में नहीं है, कोई गुणों के बंधन में नहीं है, सब इनसे परे हैं। तो इसलिए कोई दुखी भी नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेख लाकर धनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि वह 7 समुद्रों से घिरी हुई सब द्वितमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। अगर हम कहें ना कि श्री राम जी पृथ्वी के सम्राट है, नहीं, श्री राम जी के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड समाया हुआ है। इतना विराट स्वरूप है राम जी का कि अगर हम कहें कि वो अयोध्या के राजा हैं या पृथ्वी के राजा हैं, नहीं, वो 7 समुद्र के राजा हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कई कई 100 ब्रह्मांडों के राजा हैं। परंतु है गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का ये फल यह लीला है। ये लीला जो देखने को मिल रही है ना लोगों को, ये पुण्य का फल है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। राम राज्य की सुख संपत्ति इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका वर्णन माता सरस्वती और शेष नारायण भगवान जिनके 1000 मुख है वो भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, वहां दंड नहीं दिया जाता। जब कोई अपराध नहीं करता तो दंड भी नहीं मिलता। तो दंड किसको बोलते हैं? जो सन्यासियों के हाथ में होता है उसे दंड बोलते हैं। और भेद नाचने वालों का नृत्य समाज में, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है कि जीतने की किसी को कांक्षा नहीं है, सब संभाव से रहते हैं, सब एक दूसरे को जिताना चाहते हैं। और कोई कहता है ना जीतो, तो उसका अर्थ क्या है, उसका सार क्या है कि अपने मन को जीतो। कि जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। लेकिन राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, और जब शत्रु नहीं है इसलिए जीतो शब्द का जो उपयोग किया जाता है वो मन को जीतने के लिए किया जाता है। कि कोई किसी को जीतना ही नहीं चाहता है, कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड की भी आवश्यकता नहीं है, तो किसी को दंड नहीं मिलता। दंड वो है जो सन्यासियों के हाथ में रहता है। सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। लोगों में भेद नहीं है आपस में, सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, किसी में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह आपस में दुश्मनी भूल गए हैं, वैर भूल गए हैं।
और एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। सारे पशु पक्षी आपस में दुश्मनी भुलाकर एक साथ रह रहे हैं। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं। पशुओं को आपस में कोई डर नहीं है कि कोई उनका शिकार कर ले, कोई खा जाएगा। सब मिलजुल के रहते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद और सुगंधित पवन चलती रहती है। भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हैं और गुंजार करते जाते हैं। भंवरे भी मगन है, फूलों का रस पीते हैं, गुंजार करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर बड़ा मनोरम वातावरण अवधपुरी का रहता है कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, हाथी हैं, शेर हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। बड़ा मनोरम वातावरण है अवधपुरी का कि बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। आहा, कि बेल और वृक्ष इतने दयालु हो गए हैं, केवल मांग लो, मांगने से ही शहद टपका देते हैं। गऊएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सत्य युग की करनी स्थिति हो गई है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट कर दी। कि मणि की खानें खोदनी पड़ती थी, इधर तो क्या करा, पर्वतों ने मणियों की खानें स्वयं प्रकट कर दी। कहीं से हीरा निकल रहा है, कहीं से पन्ना निकल रहा है, कहीं से पुखराज निकल रहा है, कहीं से नीलम निकल रहा है। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगे। जितनी जो नदियां हैं ना, कलयुग जैसा हाल नहीं है। जाकर जमुना जी को देख लीजिए, जो सब नदियां हैं वो श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुख देने वाला स्वादिष्ट जल बहा रही हैं। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, कोई बाढ़ नहीं है। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं कि समुद्र की लहरें आती हैं, किनारे पे रत्न डाल के चली जाती हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। जितने तालाब हैं उन तालाबों में कमल खिले हुए हैं। दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। सभी प्रदेश बहुत प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। न सूखा करते हैं न बाढ़ करते हैं, जितना जल मांगते हैं मेघ उतना जल दे देते हैं। तो ऐसा हमारा राम राज्य है, इतने सुखी वहां के लोग हैं।